जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार में आते ही लिया बड़ा फैसला, भारत के साथ उठाया ये कदम तो वहीं शेख हसीना जैसा हाल होगा। नए पीएम तारिक रहमान पर भड़क गया मोहम्मद यूनुस का समर्थक, लगा दिया भारत के साथ सांठगांठ का बड़ा आरोप, कह दिया शेख हसीना की ही तरह तुमको भी भागना न पड़ जाए। बताएंगे फिर एक बार मच गया बांग्लादेश में बवाल। वहीं बांग्लादेश के तारिक रहमान को डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चिट्ठी, आखिर ऐसा क्या है इसमें कि मच गया बवाल। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने किया इशारा तो तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए शहबाज शरीफ, जलील करते हुए कहा कि पीएम मोदी मेरे करीबी दोस्त, तुमको तो मैं जानता भी नहीं था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से पहले इजराइल में भारतीय कामगारों पर हुआ हमला। दोस्तों एक से एक बेहतरीन जानकारी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की बढ़ती ताकत और भारत की विदेश नीति का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत बांग्लादेश रिश्तों में सुधार की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार को भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी। करीब 2 महीने पहले इन सेवाओं को रोक दिया गया था। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब 3 दिन पहले ही तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला है। इससे साफ साफ संकेत मिलता है कि उनकी पार्टी बीएनपी के लिए नई दिल्ली बेहद अहम है और शुरुआती स्तर पर रिश्तों की कड़वाहट दूर करने की कोशिश हो रही है। एक दिन पहले ही भारत के एक वरिष्ठ वाणिज्य दूतावास अधिकारी ने कहा था कि नई दिल्ली भी जल्द बांग्लादेश में सभी वीजा सेवाएं बहाल करेगी। दिसंबर में दोनों देशों के रिश्तों में तेज गिरावट के बाद वाणिज्य दूतावास और वीजा सेवाएं रोक दी गई थी। यह तनाव भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बढ़ा था। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें भारत विरोधी तत्वों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई हिंदुओं को निशाना बनाया गया और लिंचिंग की घटनाएं सामने आई, जिससे कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। हालांकि ढाका की सत्ता के केंद्र से मोहम्मद यूनुस के हटने और तारिक रहमान के पद संभालने के बाद भारत के साथ रिश्तों में सुधार के सकारात्मक संकेत मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार सुबह काउंसलर सेवाएं फिर से शुरू कर दी। भारतीयों के लिए अब सभी तरह की वीजा सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। दिसंबर में बिजनेस और वर्क वीजा पर रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन अब मेडिकल और पर्यटन सहित सभी कैटेगरी फिर शुरू हो गई है। दोस्तों वहीं काफी लोगों का सवाल ये भी है कि क्या पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली आएंगे रहमान। आपको बता दें इन फैसलों को तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के शुरुआती संकेत माना जा रहा है। इसी हफ्ते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उनसे मुलाकात भी की। बिरला ने मोदी का पत्र सौंपते हुए रहमान को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। अब देखना होगा कि क्या रहमान प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में दिल्ली आते हैं, जैसा पहले परंपरा रहा है। हालांकि पिछले साल यूनुस ने इस परंपरा से हटते हुए चीन का दौरा किया था, जिससे नई दिल्ली में नाराजगी देखी गई थी। अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या वाकई में उस परंपरा को कायम रखते हैं रहमान, क्या आते हैं दिल्ली या फिर नहीं। फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों अटकलें ये भी हैं कि यूनुस के 100 से भी ज्यादा फैसलों पर तारिक रहमान चलाने वाले हैं कैची, जिसमें कि शेख हसीना और भारत से भी जुड़े आदेश शामिल हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान लिए गए 100 से भी ज्यादा फैसलों को रद्द किया जाएगा। दरअसल यूनुस सरकार ने अंतरिम पावर का इस्तेमाल करते हुए 1.5 साल में 132 अध्यादेश जारी किए। अब इन अध्यादेशों को अगर 25 दिन के भीतर पास नहीं कराया जाता है तो वे सभी रद्द हो जाएंगे। बांग्लादेश में जिन अध्यादेशों के रद्द होने की बात कही जा रही है उनमें कुछ तो भारत, कुछ शेख हसीना को लेकर है। समकाल अखबार के मुताबिक तारिक रहमान की नई सरकार कुछ फैसले को संसद से पास कराने की तैयारी में है। ऐसे में अधिकांश फैसले अपने आप रद्द हो जाएंगे। इधर यूनुस के जाते ही भारत ने भी बांग्लादेश से संबंध सुधारने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन वहीं दोस्तों अब मेन पिक्चर क्या निकल कर सामने आ रहा है बांग्लादेश से, वो आपको जानना बहुत जरूरी। आपको बता दें अभी हाल ही में जस्ट अभी बांग्लादेश के छात्र नेता ने बड़ा आरोप लगा दिया, कह दिया तारिक रहमान का शेख हसीना जैसा ही हाल होगा। यहाँ तक कि उन पर यानी बीएनपी पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए भारत से सांठगांठ का गंभीर आरोप लगा दिया। बता दें बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान को कुर्सी संभालने में अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं दोस्तों कि उन पर मोहम्मद यूनुस के ही समर्थक आरोप लगाने लगे। अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस के समर्थक नाहिद इस्लाम ने तारिक रहमान पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और भारत के साथ मिली भगत के आरोप लगा दिए हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान ने भारत से रिश्ते दुरुस्त करने की कवायद कर दी है। इसके अलावा बांग्लादेश में कई जगहों पर आवामी लीग के दफ्तर फिर से खुले हैं। यह बात मोहम्मद यूनुस के समर्थकों को रास नहीं आ रही है। बता दें कि नाहिद इस्लाम नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक हैं। उनकी पार्टी ने ही जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे। इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई और फिर अंतरिम सरकार गठित कर दी गई। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में भारत के खिलाफ खूब एजेंडा चलाए गए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर हमले भी आम हो गए। मोहम्मद यूनुस ने खुलकर पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाई और भारत की आलोचना भी की। अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद हालात बदलने लगे तो यूनुस के समर्थकों में खलबली मची हुई है। नाहिद इस्लाम ने कहा कि इस चुनाव में भारत अवामी लीग और बीएनपी मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर बीएनपी भी अवामी लीग वाली राजनीति फिर से लाने की कोशिश करेगी तो उसका भी विरोध होगा। नाहिद इस्लाम ने कहा कि आखिर देश में अवामी लीग के कार्यालय फिर कैसे खुल रहे हैं, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। इसको इन दफ्तरों को तुरंत बंद करवाए। अगर ऐसा नहीं किया नहीं हुआ तो यह काम उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने शेख हसीना को फांसीवादी बताते हुए कहा कि उन्हें अब बांग्लादेश में कभी पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। नाहिद इस्लाम ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव में भारत और अवामी लीग के साथ कथित सांठगांठ की है। यानी इतनी बड़ी धमकी दी गई है दोस्तों तारिक रहमान को। अभी प्रधानमंत्री बने हुए 3 दिन भी पूरे नहीं हुए कि तारिक रहमान को शेख हसीना की तरह देश से निकाल देने का ये बड़ा धमकी दिया गया है। दोस्तों आपकी इस पर क्या है राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। यानी कि इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर तारिक रहमान भारत के साथ संबंध सुधारे या भारत के लिए कोई अच्छे फैसले ले तो ये विरोधी पार्टियां कहीं ना कहीं तारिक रहमान पर दबाव डालने का पूरा प्रयास करेंगी, जैसा कि अभी बयान जारी किया गया है। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली इसी से जुड़ी खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश के तारिक रहमान को डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी की क्यों है चर्चा, डिफेंस एग्रीमेंट पर कर दी बड़ी मांग। दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में तारिक रहमान को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी। रहमान को लिखे पत्र में ट्रंप ने अमेरिका और बांग्लादेश के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। ये पत्र रहमान के ऑफिस संभालने के बाद ट्रंप के साथ पहली बातचीत है। पत्र में ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि रहमान दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक कार्रवाई करेंगे, जिससे बांग्लादेश की सेना को अमेरिकी सैन्य उपकरण मिल सके। डिफेंस के साथ ही ट्रंप ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को भी बढ़ाने पर जोर दिया। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिकी लोगों की ओर से मैं आपको आपके ऐतिहासिक चुनाव के लिए बधाई देता हूं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में आपसे सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। ट्रंप ने लिखा कि हमारे देशों के बीच साझेदारी, आपसी सम्मान और एक आजाद और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने में साझा हित पर आधारित है, जहां मजबूत संप्रभु देश तरक्की कर सके। ट्रंप ने रक्षा समझौतों पर बड़ी उम्मीदें जताई है। उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप रूटीन डिफेंस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, जिससे आखिरकार आपकी सेना को उच्च स्तरीय अमेरिका में बने उपकरणों तक पहुंच मिलेगी जो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करके अमेरिका बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों में तेजी बनाए रखने में मदद करेंगे, जिससे दोनों देशों के किसानों और मजदूरों को फायदा होगा। उधर बता दें वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस के उद्घाटन सत्र में एक नया नजारा देखने को मिला, जिसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तेजी से हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का पूरा श्रेय खुद को दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भाषण के बीच खड़ा होने के लिए कहा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। ये घटनाक्रम उस समय हुआ जब ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को रोकने के अपने दावे का जिक्र कर रहे थे। संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मामला था। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, वो बहुत उत्साहित है और वो वास्तव में अभी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। इसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए उन्हें खड़ा होने के लिए कहा। शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल के तहत खड़े हो गए। उसी समय ट्रंप ने मंच से कहा कि भारत और पाकिस्तान आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोदी एक महान व्यक्ति और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों इससे बड़ी जलील की बात शहबाज शरीफ के लिए क्या ही होगी। आपने वो वीडियो भी देखा होगा दोस्तों, जहां पर शहबाज शरीफ से गले मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन गला कुछ इस तरीके से मिले जैसे लग रहा था कि जबरदस्ती पकड़ के यूं खींच के चिपका लिया। यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई ऐसा ट्रीट ही नहीं कर रहा था कि कोई प्रधानमंत्री आया है। जब इस बोर्ड ऑफ पीस में फोटो सेशन हुआ दोस्तों, उस समय शहबाज शरीफ एकदम राइट कोने में जाकर खड़े हो गए। वहां पर कोई पहचान भी नहीं रहा था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, और कोई भाव भी नहीं दे रहा था। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि शहबाज शरीफ या फिर पाकिस्तान ने अब तक कुछ नहीं कमाया सिवाय आतंकवाद के। जी हाँ, आज पूरी दुनिया अगर आतंकवाद से पीड़ित है
है तो उसका जड़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये बात पूरी दुनिया भी जानती है। तो वहीं आपको बता दें, न थामा अमेरिका का हाथ, न रशिया और चीन का साथ। गाजा बोर्ड ऑफ पीस पर भारत ने अपनाया अपना अलग ही रुख दोस्तों। इसे कहते हैं पावर ऑफ इंडिपेंडेंसी। जी हाँ, युद्ध से बर्बाद हो चुके गाजा में शांति के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समस्या के समाधान के लिए एक अलग संगठन बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। ऐसे में भारत को इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन अभी तक भारत ने उसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि बोर्ड की पहली मीटिंग में भारत ने संतुलन बनाते हुए अलग रुख अपनाया और ऑब्जर्वर के तौर पर इस मीटिंग का हिस्सा बना, जबकि दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी ताकतें चीन और रशिया ने पूरी तरह से इस बोर्ड से किनारा किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और चीन के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई। जिन देशों ने हिस्सा नहीं लिया उनके नाम हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चीन समेत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के खास सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। वहीं भारत का भी रुख खुलकर इसके समर्थन में नहीं रहा। भारत ने संतुलन का रास्ता अपनाते हुए ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें शामिल हुआ दोस्तों। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, पीएम मोदी के दौरे से पहले इजराइल में भारतीय कामगारों पर बड़ा हमला, पहले बनाया प्लान फिर जमकर पीटा दोस्तों। इजराइल के दक्षिणी शहर एशकेलोन में 2 भारतीय कामगारों पर हमला हुआ है। इजरायली पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत में मौजूद इजरायली दूतावास ने बताया है कि हमले में शामिल लोगों को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजरायली मीडिया ने बताया है कि यह एक टारगेटेड हमला था जिसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब कुछ दिनों के भीतर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल के दौरे पर जाने वाले थे। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संबोधन के दौरान इसकी जानकारी भी दी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में इसे नस्लीय हमला बताया है, जिससे दोनों देशों में चिंता फैल गई है। इजरायली न्यूज चैनल कान ने घटना की वीडियो क्लिप जारी भी की है। इसमें कम से कम 3 लोगों का एक समूह 2 लोगों को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। घटनाक्रम किसी सार्वजनिक पार्क का मालूम पड़ता है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, उधर बलूच लड़ाकों की कैद में रोते दिखे पाकिस्तानी सैनिक। कैमरे के सामने कहने लगे रोते हुए कि हम देश के लिए लड़ते हैं लेकिन सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है, ये नाइंसाफी मत करें, हम आपके लिए लड़ते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने आसिम मुनीर से रोते हुए लगाई गुहार, कहा अपनों को पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया है। पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी बोले तो बीएलए ने एक और वीडियो जारी किया। इसमें पाकिस्तानी सैनिक सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में 7 पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया गया है। वीडियो में एक सैनिक रोते हुए कह रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज सेना उसे अपना नहीं मान रही है। सैनिक कह रहा है कि मेरे पास पाकिस्तानी सेना का आईडी कार्ड है, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मैं पाकिस्तानी सैनिक नहीं हूं। यह वीडियो पाकिस्तान की सेना के उस बयान को सीधी चुनौती देता है जिसमें कहा गया था कि उसके कोई भी सैनिक लापता नहीं है और ना ही किसी उग्रवादी संगठन की हिरासत में है। बीएलए ने 14 फरवरी को इन सैनिकों को पकड़ा था। इनकी रिहाई के लिए बीएलए ने बलूच लड़ाकों की रिहाई की मांग की है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार को 22 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। इससे बड़े लज्जा की बात पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए क्या ही होगी दोस्तों, जो अपने सैनिकों के लिए खड़े नहीं हो रहे। आसिम मुनीर की भी हालत खराब है। बहरहाल ये थे कि सारी बड़ी जानकारी, खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।